विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई। इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दीति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है। यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ, दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाएंगी। आजकल तथा कथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के समय भटकती न फिरें। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती हैं कि अंधेरे में माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख ही न पाए। गोपियाँ कहती हैं कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा गया। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा तो दीपक की आवश्यकता नहीं मानते हैं। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है। दिए की ज़रूरत तो मानव को है, दीपक की ज़रूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि मानिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। भगवान शंकर देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो, उसको अतिशय प्रेम न करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए ये गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा स्यानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही ना सके। जंतुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई ही नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो इसका क्या अर्थ? क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व है ही नहीं?
धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई ही हैं। दीति की भेद बुद्धि में ये ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। उन्हीं से इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का दिल ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामांध हो जाते हैं, अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि सियानापन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सियानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है, फिर त्वचा से मंड दिया गया है, अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि शरीर को कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। शरीर कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भागवत भगत और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताएं। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा, महान वैष्णव वह है कि जिसके संग में आने वाले का ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव हैं। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है, किंतु दूसरों को सुधारने की
तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है, उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, और वह व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आँखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नज़र जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन में समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका शीघ्र जन्म न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय उन चारों को और शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के 4 विभाग प्रकार हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं, और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाते। वैकुंठ में वे प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करते हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर के गुणगान करते हों ऐसा लगता है। वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हों। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियाँ लक्ष्मी जी जैसी ही हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं।